हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास में हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की जारी होगी। तो एग्जाम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और सारे लोग एग्जाम के करीब ही पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा अंदर का स्पीड जो है बढ़ गया होगा। और टाइम अगर अंदर का स्पीड बढ़ा तो अपना भी स्पीड बढ़ाइए। और थोड़ा सा कुछ जो अभी टाइम बचा हुआ है ना, उसमें हम आपको कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। स्पीड में क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है हिंदी। क्या पढ़ना है? हिंदी। दूसरा पढ़ना है झारखंड जीके। क्या पढ़ना है? झारखंड जीके। इस टाइम अगर इतना अगर आप अपने कमांड करते हैं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं अगर इतना टाइम में, तो हमको लगता है बहुत बढ़िया रिजल्ट हो सकता है, बहुत बेहतर आ सकता है। ठीक है? हाँ नहीं, आपके पास ये बहुत क्या बोलते हैं एफर्ट वाला चीज़ है। देखिए हमारे हिसाब से आपको 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए। 1.3 यानी कि 1.5 घंटा आपको टाइम किसके पीछे देना है? हिंदी के पीछे। और झारखंड जीके के पीछे 1.3 यानी कि 1.5 घंटा ही हार्डली आपको देना है। 3 घंटा टाइम। अगर आप 1 बजे उठते हैं तो 1 घंटा टाइम बचता है। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा आप पढ़ेंगे एसपीडी। एसपीडी क्या पढ़ेंगे? एसपीडी पढ़ेंगे। 1 घंटा अगर आप एसपीडी अगर प्रतिदिन अगर पढ़ना चालू कर दिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। साइंस में भी और ऑल झारखंड मतलब ऑल जीके जो होता है उसमें ऑल जीके और साइंस, क्योंकि कॉम्बिनेशन में रहता है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं, बेनिफिट हो जाएगा। समझ गए? अब बाकी जो खाली टाइम बचा, बाकी खाली टाइम का मतलब है आपको इधर टेस्ट देना है, उधर झारखंड भी पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है। आप झारखंड दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। आप जब यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, कुछ करिए या लिखिए, एसपीडी बुक निकालिए और लगिए रटना पर चालू। रटना चालू, बस ये जान लीजिए जितना ज्यादा पढ़ सकिए आप। तो चलिए चला यार, हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है। पलामू में अंग्रेज का आगमन हो गया भाई। आप सब लोग जो है हम कहते हैं कि आप लोग जो है अपना अपना काल कोठरी बनवा लीजिए और काल कोठरी बनवा के उसमें छिप जाइए, क्योंकि पलामू में अंग्रेज आ गए। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप अपने जो है जैसे सुबह के 6 बजते हैं खा पी के घर में घुस जाइए और सुबह शाम के 6 बजे निकलिए घर से, नहीं तो अंग्रेज आपको किडनैप कर लेगा। चलिए इससे बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है मच्छरदानी का यूज करें, ताकि अंग्रेज जो ना करे। चलिए आइए, पलामू में अंग्रेज का प्रवेश यानी प्रवेश का कारण क्या था? जब अंग्रेज पलामू में आए थे उनका कारण क्या था? राजनीतिक क्या है? अस्थिरता था और अराजकता था। राजनीतिक अस्थिरता था और अराजकता था। अराजकता एक बहुत बड़ा शब्द है, क्या बोलेगा? इस अराजकता से समस्या क्या हो जाता है? मतलब अराजकता का अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा लोगों में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो है ना चलता रहता था। ठीक है, तो अंग्रेज यहाँ पे आने का मतलब अंग्रेज का आने का सबसे प्रमुख कारण यही था, क्योंकि अंग्रेज कभी भी याद रखेगा कभी कभी लोगों के लिए पॉजिटिव सोचा करता था। ठीक है नहीं? अब अंग्रेज भी जानता था कि अभी इन लोग अपने में अगर भिड़ल है तो के कारण देखा कि तो सब जो है राजा एक में भिड़ल है अपने में सब, तो कहा कि काम कर जाए, ये बहुत बढ़िया मौका है, एक में बीच में चौका मार दीजिए, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाएंगे इन लोग, हमारा काम हो जाएगा। अंग्रेज जो है कच्छ मारी घुस गया इसके अंदर, सीधे पलामू में पहुंच गया। कोई दिक्कत? 1770 ईस्वी में सतबरवा में जो है ना चेतमा की लड़ाई हुआ जयनाथ सिंह और चेरो राजा के बीच में हुआ। 1770 में सतबरवा में चेतमा की लड़ाई, सतबरवा में चेतमा की लड़ाई जो है बहुत भिड़ियाई थी, याद रखिएगा। जयनाथ सिंह और चेरो राजा के बीच हुआ। अब इस राजा चेरो राजा के बीच क्या हुआ भैया ये जान लीजिए। हुआ ये कि चेरो राजा ने जो है जयनाथ सिंह के चाचा को मार दिया। जयनाथ सिंह के चाचा की हत्या करने के कारण जो है ना जयनाथ सिंह को बहुत खराब लगा। तो जयनाथ सिंह को जब खराब लगा तो ये सोचा कि जयनाथ सिंह कि ऐसा करा जाए कि जयनाथ सिंह जो पूरा दिमाग लगाया, कहा कि इसका उपाय एक हो सकता है, घर के बेटी लंका है, इससे बढ़िया काम हो सकता है। तो बोला चित्रजीत राय से जो है ना चित्रजीत राय से जो है सहायता मांगने पहुंच गया। कौन? जयनाथ सिंह। कहा कि हमारा चाचा की हत्या कर दिया तुम्हारा राजवंश मतलब तुम्हारी राजा। ठीक है, तो चित्रजीत राय जो था ना राज का लालची था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी एक से एक के पीछे एक मतलब लगे हुए राजा रहते हैं, सब उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार रहते हैं गद्दी पर बैठने के लिए।
तो चित्रजीत राय सोचा कि इससे बढ़िया चौका और इससे बढ़िया छक्का लग नहीं सकता है, क्योंकि बस कुछ करना नहीं है, बैट्समैन यहाँ रेडी है, हम फील्डर बनल रहेंगे खाली, अब बस ये जो चौका मार देगा हम बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गेंदा लेने चल आएंगे, बस हो गया हमारा काम हो जाएगा। कहा कि तो फिर ऐसा कोई सबसे बढ़िया उपाय है, ये जगन्नाथ सिंह ने चित्रजीत राय के पास जाके कहा कि ऐसा कीजिए कि आप हमारा सहायता करिए, हमारा चाचा के मार दिया आपका शासन, आपका राजा मार दिया। तो चित्रजीत राय सोचा मन में कि भाई ये हमारा राजा के विरुद्ध जो है कुछ इस तरह का बात बोल रहा है, तो फिर इसको माइंड में आ गया चित्रजीत राय के कि नहीं एकरा से बढ़िया चौका कुछ नहीं हो सकता, हम दो को मिलके इससे लड़ेंगे, मतलब पलामू के राजा से, तो पलामू के राजा अकेले पड़ जाएगा तो हार ही जाएगा, अब हारेगा तो स्वाभाविक बात है, अगर हम जीत गए तो हमारा जयनाथ सिंह जो है ना, जयनाथ सिंह ये तो हमारा राजा बनीबे करेगा, समझ में आ रहा है। अब कहेगा कि हम राजा कहे बनाने की बात कह दी सर, ये कहाँ के आदमी था जयनाथ सिंह, एक चाचा कहाँ के रहने वाला था, तो एक चाचा जो था रंका, ये रंका जान रहे रंका, गढ़वा रंका का, गढ़वा रंका के वो राजा था, इसका चाचा जयनाथ सिंह के, और जयनाथ सिंह के वहीं के रहने वाला था। तो ये सोचा, ये चित्रजीत राय कहा कि ऐसा है कि हमको लग रहा है कि अगर ये आक्रमण हम दो मिलकर अगर इसे यहाँ पलामू के राजा पर करते हैं, अगर हराते हैं, तो स्वाभाविक बात है जयनाथ सिंह जो है आप रंका के जो राजा है, मतलब रंका का वहाँ राजपाट संभालेगा ना, यहाँ का संभालेगा, यहाँ का संभाले नहीं आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है खुश होकर हमारा कह देगा कि तो यहाँ का राजा बन जाओ। तो बतिया वह था जो मन में चल रहा था, अगर मन में इसका बुद्धि जो समय था वो एकदम फिक्स हुआ, एकदम कन्फर्म सही था। फिर क्या हुआ, चित्रजीत राय के शासन समय पलामू का दीवान जयनाथ सिंह के पास चला गया, यानी जब चेतवा की लड़ाई लड़ा गया, लड़ने के बाद जो है चेरों का जो राजा थे वो क्या हो गया, पराजित हो गया। और जब चेरों का राजा पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद जो है ना जयनाथ सिंह जो है ना चित्रजीत राय को गद्दी पर बैठा दिया, पलामू के गद्दी पर, अब अपने गद्दी पर बैठ गया, इसको बैठा दिया, एगो दीवान का जो दीवान जो है अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, अपने पास रखा। उसके बाद पलामू पर पहला आक्रमण 1771 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा ये अंग्रेज कर दिया, पलामू पर पहला आक्रमण 1771 ईस्वी में कैमक ने जो है ना किस पर आक्रमण कर दिया, पलामू के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो सवाल एकदम कटघरे में नहीं आके खड़ा है, सवाल बेबियाई में खड़ा है, पूछेगा कि पलामू पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1700 कौन किया, कौन कैमक ने किया है ना, किया और पलामू पर अधिकार कर लिया। इस समय यहाँ का शासक कौन था, कौन था, चित्रजीत राय। इस समय यहाँ का शासक चित्रजीत राय था। इस चित्रजीत राय के ऊपर डायरेक्ट तुरंत एकदम अटैक जो ना अटैक किया गया था, मतलब अचानक कर दिया गया था। इसके चलते चित्रजीत राय जो है ना यहाँ पे संभाल नहीं पाता है, चित्रजीत राय की हार हो जाती है, हार हो जाती है। तो अब तो कहिएगा कि चित्रजीत राय का हार हो गया, तो भैया यहाँ का दीवान भी तो जयनाथ सिंह था, क्यों नहीं इसका सहायता किया, सुनिए इसलिए सहायता नहीं किया कि जयनाथ सिंह रंका का मैंने राजपाट संभाल रहा था, वो इस समय वहां नहीं था। आप थोड़ी ऐसा आते हैं कि संकट मोचन बसावत बा, हाँ जयनाथ सिंह जी हाँ आ जाइए, यहाँ जो है अंग्रेज हमारे ऊपर कालू आक्रमण करने वाला है 2 घंटा में, हाँ आ जाइए। तो बस पकड़ के आ जाए जयनाथ सिंह, चाहे स्कूटर से आ जाए, पेट्रोल भरवा के, वो सब पेट्रोल कहाँ था, ये सब बाइक सब कुछ नहीं था, सब पक्का घुड़सवारी यात्राएं थी, पैदल यात्राएं थी, ठीक है। तो पलामू पर जो है क्या कर लेता है, अधिकार कर लिया। यहाँ का शासक चित्रजीत राय था। चित्रजीत राय के बाद गद्दी पर गोपाल राय बैठा। अब कहिएगा कि गोपाल राय कौन था सर, तो देखिए गोपाल राय तो बहुत बड़ा व्यक्ति था। गोपाल राय जो था ये जो है ना यही का पलामू का रहने वाला शासक था, लेकिन ये क्या किया, ये नाम है गोपाल। गोपाल नाम कहने से आपको भी अच्छा लग रहा होगा, गोपाल नाम सुनने से भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। गोपाल 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 मतलब गधा गोपाल। ये गधा का किया, ये गोपाल ये अंग्रेज का सहायता कर दिया, अंग्रेज का ही हेल्प किया। अब अंग्रेज की हेल्प से चित्रजीत राय को जो है ना अंग्रेज ने हरा दिया, समझ में आ रहा है। अब हरा दिया, हराने के बाद जो है ना अंग्रेज कहा कि काम कर गोपाल, तो बन जा गद्दी पर बैठ जाए। गोपाल राय को पलामू की गद्दी पर बैठा दिया। सोचिए, कल्पना कीजिए, आपसे पूछेगा कि गोपाल राय को गद्दी पर बैठाने वाला कौन था, तो कहिएगा अंग्रेज। कौन था, कौन था, अंग्रेज। समझ में आ रहा है।
तो गोपाल राय को गद्दी पर बैठाने का काम किसने किया था? अंग्रेज चाचा के सहयोग से जो है ना गद्दी पर बैठ गया। 1772 में अंग्रेज टॉमस स्कॉट और जयनाथ सिंह के बीच में युद्ध हो जाता है। अब देखिए, जब एक गद्दी पर बैठा लिया तो कहा के ठहरो, तो ये बात जो है चित्रजीत राय को पता चला। चित्रजीत राय कहाँ? जगन्नाथ सिंह के पास गया। जगन्नाथ सिंह के पास वहां जब गया तो इसके पास तो चित्रजीत राय के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि इसको राजपाट हाथ से चला गया था। तो जयनाथ सिंह जो है ना जयनाथ सिंह और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ, समझ में आ रहा है। और जयनाथ सिंह जो है ना खतरनाक एकदम रोल, नाम सुनने से भी आपको अच्छा लग रहा होगा। जयनाथ सिंह नाम सुनने से भी आपको लग रहा होगा खोखना। सही बात था, खोखना। अंग्रेज को जो है ना हालत खराब कर दिया। अंग्रेज को कई बार मारा। यहाँ के इसका जो कैप्टन स्कॉट था ना, पैरे में गोली मार दिया था, पैरे में गोली मार दिया था तो अब प्लस में इसका जो इसका जो रेजिमेंट था, मतलब रेजिमेंट का मतलब कहने का मतलब है कि टॉमस का जो हम कह सकते हैं कि अंगरक्षक जो था, समझ में आ रहा है ना, जो युद्ध का संचालन कर रहा था, सेनापति जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कर दिया था? जयनाथ सिंह जो है ना मार दिया था, मतलब उसकी हत्या कर दिया था, समझ में आया। अब इसी के कारण यहाँ अंग्रेज, अब समझिए कि एक हेड राजा वो खत्म, अब जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो खत्म। जब दोनों खत्म तो फिर आप बताइए, समझिए, आप लोग हमारा सेनापति है, आप भी लोग जब हमारा जवाब दे दीजिएगा तो हमारा तो आराम से चीटियों टाइम के लिए चल जाएगा बियर से कतनो छोटा बियर रहेगा तब हम घुस जाएंगे, है कि नहीं है? हाँ देखिए गाँव का चाहिए, बताइए। 1772 ईस्वी में अंग्रेज टॉमस और जगन्नाथ सिंह के बीच युद्ध होता है और क्या हो जाता है? अंग्रेज युद्ध हार जाता है, समझ में आया? अंग्रेज युद्ध हार जाता है। अंग्रेज के युद्ध हारने के बाद याद रखिएगा फिर से गद्दी पर आ जाता है सत्यजीत राय, समझ में आया? लेकिन वहां की उधर की कहानी फिर खत्म हो जाती है, वहां से बाद नहीं समझ में आया। 1773-74 में अंग्रेज ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, यानी आधिपत्य का मतलब होता है पूर्ण अधिकार, पूरी तरह से उसके ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, यानी कि अपना पूरा अधिकार जमा लेता है। 1771 में अंग्रेज छोटा नागपुर में प्रवेश के समय वहां का शासक दर्पण नारायण सिंह था। कौन था? दर्पण नाथ सिंह था वहां का शासक। कब? 1700। आपसे पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का शासक, छोटा नागपुर में अंग्रेज प्रवेश कब किया था? 1700। झारखंड में 1770। कोई दिक्कत समझ में आई? अंग्रेज प्रवेश किया था उस समय, वहां का शासक कौन था? आपको बताना है। पलामू के कौन था? पलामू के कौन था शासक उस समय? याद हो जाएगा, काम बन जाएगा। आइए 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़, आइएगा 1771 में हजारीबाग के रामगढ़, यहाँ का शासक तो मुकुंद सिंह था। कौन था? मुकुंद सिंह। समझ में आ रहा है कौन था शासक? मुकुंद सिंह था। मुकुंद सिंह अंग्रेज के डर से पंचेत भाग गया था। अंग्रेज के डर से कहाँ भाग गया था? पंचेत। अब आप कहिएगा कि सर इसको भगा कहे दिए, अरे हम कुछ नहीं भगाए, उसमें तो हम जमोलो नहीं थे, आप गलती सोचेंगे, हम कुछ नहीं भगाए थे। समस्या ये था कि मुकुंद सिंह जो था ना, 1771 में जब हजारीबाग में अंग्रेज आया तो मुकुंद सिंह उस समय वहां का शासक था। अब मुकुंद सिंह जो था ना, अंग्रेज का सबसे बड़ा मतलब खौफनाक विरोधी था, अंग्रेज का सबसे बड़का दुश्मन था। ये अंग्रेज के एको को बतिये नहीं सुनता था, सबसे बड़का दुख बात है, एक बात नहीं सुनता था। अगर सुन भी लेता ना तो कहता कि ठीक है हो जाएगा, और होने जाता तब कहता कि बाय। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? का मतलब अंग्रेज के बहाल मुंह पीछे बोल दे, मुंह पर बोल देता और पीठ पीछे ताली बजा देता, यही करता था। ये इतना परेशान करके रखा था अंग्रेज के कमल के। अंग्रेज का एक दाना जो है ना वर्चस्व मतलब स्थापित करने का मन नहीं की, मतलब अपने यहाँ शरण देने के लिए नाम नहीं देता। मतलब आप कहिए कि अंग्रेज का देखना पसंद नहीं करता था। मुकुंद सिंह अंग्रेज के डर से कहाँ भाग गया था? पंचेत। अभी पंचेत भागना कारण था ये, पंचेत कहाँ है? पंचेत बांध मानभूम धनबाद के आसपास, ठीक है, वो एरिया बोकारो वो सारा एरिया। तो ये अंग्रेज जो है अंग्रेज के डर से मुकुंद सिंह पंचेत भाग गया। तो
तो पंचायत भागा थी, कारण देखिएगा भागने के पीछे कारण, भागने के पीछे कारण था कि इसने कह दिया था कि हम सालाना इतना आपको देंगे, को जब देवे के बारी आएगा तो देवे नहीं। ये बड़ा दिक्कत है एक। इसी कारण से जो है ना इसको डर बन गया कि साला अब बंदी बना लेगा। इसको जान रहा था कि अगर हमारा बंदी बना दिया, अगर मतलब बंदी बनाने के डर से बंदी बना दिया तो हमारा यहाँ रखेगा नहीं, तो बंदी बना के लास्ट में भागे चाहे कुछ करे उससे क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेज तो अंग्रेज ना है, बिल्कुल तो चारों तरफ से अंग्रेज जो है झारखंड में 70 से 75 साल लग गया था उसको पूरा वर्चस्व स्थापित करने में। तो कहे का मतलब है कि वो छोड़ेगा थोड़ी, कहाँ जाएगा मुकुंद सिंह बेचारे, छोड़ा नहीं गया। कैमक ने तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया और 30,000 रुपया वार्षिक जो है न मालगुजारी दे। कैमक ने तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया और 30,000 का वार्षिक मालगुजारी घोषित कर दिया देने के लिए। तो आप कहेंगे कि तो ये मुकुंद सिंह कहाँ गया? अरे मुकुंद सिंह को जो है ना भाग जरूर रहा था लेकिन बचने नहीं पाया। अब अंग्रेज ने इसे क्या कर दिया, बंदी बना के कहाँ ले चल गया? पटना। कहाँ ले गया? पटना। बिहार ले चला गया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए जितना मैं आपको बता देता हूँ, कहानी तो और भी सुना सकता हूँ सबका, लेकिन समस्या ये है कि जितना जरूरत है ना वही हिसाब से पढ़िए, है कि नहीं? मतलब बहुत ज्यादा सुने तो लंबा वीडियो हो जाएगा। और दूसरी बात है जितना आपको मतलब जरूरत है ना उतना हम आपको क्लियर पढ़ा दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको टेस्ट दे रहे हो तो आपको अनुभव नहीं हो रहा है। 1774 में तेज सिंह सारा अधिकार जो है क्या कर दिया गया? 1774 में अंग्रेज इसको देके चला गया। किसको? तेज सिंह को 30,000 रुपये मालगुजारी देना शुरू किया, कुछ दिन तक दिया। उसके बाद अंग्रेज अंग्रेज कहा कि ऐसा करो कि अब तुम पूरी तरह से राजपाट तुम्हारे अधिकार में हो गया। मैंने मतलब कहने का अर्थ था पार्वती कि अंग्रेज जब भी किसी को राजा बनाता था ना तो एक बात याद रख लीजिएगा, अंग्रेज के हिसाब से उसको काम करना पड़ता था। इस बात को आप भी पता होगा, हाँ या नहीं? अंग्रेज के हिसाब से काम करना पड़ता था। यही कारण था कि काम करना पड़ता था। और तेज सिंह जब ये काम किया उस अंग्रेजों के साथ किया, बाद में अंग्रेज ने इसको मुक्त कर दिया और कहा कि सारा अधिकार सारा राजपाट तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से उसको चलाओ बजाओ। मानभूम में अंग्रेजों को 20 वर्ष लग गए थे क्या करने में? प्रवेश करने। मानभूम जो वर्तमान में उसका नाम क्या है? आप इसे पूछे थे। धनबाद का वर्तमान मानभूम का जो वर्तमान में नाम है वो धनबाद है। धनबाद में उसको प्रवेश करने में 20 साल लग गए थे और 20 साल लगना जो है बहुत बड़ी बात थी। बात समझ में आया नहीं है? अरे बोलिए। 20 साल लग गए थे। 1763 ईस्वी में फर्गुमस ने मानभूम में सालाना बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू कर दिया था। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे जरूर कि 1773 ईस्वी में फर्गुमस ने मानभूम में सालाना बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू किया था। 1763 में फर्गुमस ने मानभूम में सालाना बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू किया। आपसे एग्जाम में पूछेगा पार्वती कि सालाना बंदोबस्त प्रक्रिया कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू किया गया था? तो मानभूम में शुरू किया गया 1763। संथाल परगना की बात आती है। यह प्राचीन अंगराज का हिस्सा है। संथाल परगना प्राचीन अंगराज के हिस्सा है। अंगराज समझ में? अंगराज कर्ण थे। कौन थे? कर्ण। तो अंगराज जो चल रहा था उस सदियों के उस समय का ये जो है ना राज है। इसे जंगल तराई कहा जाता है। संथाल परगना का नाम क्या है? जंगल तराई। ये आपको पता होगा, सुना बहुत बार रिपीटेड है सवाल है, बहुत बार रिपीटेड सवाल है। तो आपको पता है ना कि रिपीटेड है तो रिपीटेड ही रहेगा। इसे जंगल तराई कहते हैं। प्रथम राजधानी कहाँ था इसका? तो 1592 से 60 के बीच में प्रथम राजधानी कहाँ था? संथाल परगना का। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? शाही टकसाल कंपनी जहां से सिक्के ढाला जाता था, यानी कि पहला ऐसा संथाल परगना जगह है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है एक टकसाल खोला। टकसाल मतलब सिक्का बनाने के लिए, सिक्के वाला को टकसाल कहा जाता है। ठीक है, वहां पे सिक्का ढालाई शुरू किया था 1676 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में मराठाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। किस पर? टकसाल पर मराठा कब्जा कर लिया था। देखिए हम आपको बताते चले कि झारखंड पर मराठा का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा जाता था। समझ में आया? अब काहे वर्चस्व नहीं रहा ये जान लीजिए। देखिए मराठा का इनका प्रमुख जो केंद्र था वो था क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई। समझ में आया? प्रमुख केंद्र था उनका।
उनको स्पेशल यहाँ पे आना। और दूसरी बात है, मराठा ज्यादा उस तरह का लड़ाकू बोल के नहीं रहा करते थे, मराठा लोग ज्यादा नहीं। लेकिन एक बात ही जान लीजिएगा कि मराठा जिसके पीछे पड़ जाते थे उसको हराइए देते थे, चाहे वो अंग्रेज रहे चाहे कुछ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मराठा इतना जो है ना खूंखार खतरनाक थे। लेकिन आप देखोगे कि इसके बाद भी मराठा एक बार आक्रमण किया था संदाती में, राजमहल में, तो वहाँ पे आक्रमण करके अंग्रेज के समय में उसको भी वहाँ पे हरा दिया था। जो राती थे ठीक है, वहाँ पे एक बैग आक्रमण करके वहाँ भी हराया था, तो वहाँ क्या किया था, वहाँ भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और यहाँ भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। किसके ऊपर? अंग्रेज के ऊपर आक्रमण करके कर लिया था कब्जा। यहाँ भी सिराजुद्दौला राजमहल पर 1757 ईस्वी में कब्जा कर लिया। जब सिराजुद्दौला बंगाल से हारा, मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता में आ गया है, मतलब लिखाई है, सवाल टाइप हो गया है। कब हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था यही युद्ध, समझ में आया? तो 1757 ईस्वी का बंगाल में हुआ था। तो ये युद्ध में सिराजुद्दौला जो है ना अंग्रेज से हार गया था। अब हारने के कारण वहां से भागा, और भागने के बाद जो है ना सबसे पहले कहाँ पहुंचा? राजमहल पहुंचा। और राजमहल आया था यहाँ पर, क्या कर लिया? राजमहल के ऊपर कब्जा कर लिया। समझ में आया? राजमहल के ऊपर क्या कर लिया इसने? कब्जा कर लिया। आपसे पूछा जाएगा कि 1757 ईस्वी में संथाल परगना पर किसने कब्जा कर लिया था, तो बताना है कि सिराजुद्दौला ने किया था। चाहे आपसे पूछेगा कि सिराजुद्दौला जो है ना सबसे पहले जब बंगाल में अंग्रेजों से हारा था, तो सबसे पहले वो कहाँ आया था और किस पर कब्जा किया था, तो बताना है संथाल परगना के राजमहल पर कब्जा किया था। ऐसा सवाल आपको लिखना है। समझ में आया? है नहीं? तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया लगा? मजा आया कि नहीं? भगवान मोदी हैं। चलिए बहुत अच्छी। तो चलिए आज की हमारी क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।